आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर को हमने पढ़ा इंडेफिनिट के अंदर क्या करते हैं, सेल विल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मतलब जो मॉडल वर्ब्स होती हैं हमारी, उनको हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो समय अब नहीं है तो मतलब प्रेजेंट टाइम, था मतलब पास्ट टाइम, और जो नहीं है आएगा वो हमारा फ्यूचर टाइम, जिसको हम लिखते हैं सेल विल के साथ। बट आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस के साथ। क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का मतलब देखो, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी पढ़ा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा है। जब हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं ना, ये रहा हमारा कॉन्टिन्यूस। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हम उस काम को लिखते हैं। काम का मतलब वर्ब है। जो ये अपने पास वर्ब होती है ना, जो ये काम होता है, कौन सी वर्ब लिखी जाती है इसके अंदर, सिर्फ ये लिखी जाती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बार बार मैं हर एक टॉपिक के अंदर जब कॉन्टिन्यूस को पढ़ते हैं ये बात हर एक पॉइंट पे बताता हूं। क्यों बताता हूं, ताकि आपको चीज दिमाग में फिट बैठ जाए। जो काम लगातार चलता हो ना, किसी काम को लगातार चलते हुए दिखाया जाए तो वहां पे हम लगाते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म, मतलब फोर्थ फॉर्म। लेकिन फिर क्या करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं इसके साथ है आईएनजी फॉर्म है। ये टाइम नहीं दिखाती, मैंने ये बात आपको बड़े अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट पे बताई है, चाहे वो मैंने प्रेजेंट किया है या फिर मैंने पास्ट किया है। जब भी ये फोर्थ फॉर्म हमने पढ़ी है तो हर एक पॉइंट पे मैंने ये बताया है, ये टाइम नहीं बताती। टाइम का मतलब क्या है, ये अपने पास प्रेजेंट टाइम है या फिर ये अपने पास पास्ट टाइम है या फिर अपने पास ये आने वाला टाइम है, मतलब फ्यूचर टाइम है। आज हम इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करेंगे। प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट का मतलब था, और फ्यूचर का मतलब जो आएगा। अब देखते हैं पॉइंट को। तो हम क्या करते थे, आईएनजी फॉर्म के साथ किसकी फॉर्म, बी की फॉर्म लगा देते थे। ये भी हमने पढ़ा है। अब यहां पे लिख देते हैं इसको। बी की फॉर्म का मतलब क्या होता है, बी की फॉर्म का मतलब होता है, सेकंड फॉर्म क्या बनती है, बी की वॉज बनती है, और थर्ड फॉर्म क्या बनती है इसकी, बीन बनती है। यहां पे नहीं लिखते हम, बीन को यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे बी वॉज ए बी। फिर हम इसकी आईएनजी फॉर्म भी पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बीइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीइंग बोलते हैं। बट इसी की फॉर्म भी होती है हमारे पास, इज एम आर, इज एम आर रिवाइज हो जाएगा आपका। इसी को पास्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, वॉज वर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वॉज वर। ये इसकी पास्ट फॉर्म रही। इसको हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं, इसको हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। सिंगुलर का मतलब जो संख्या में एक है, और प्लूरल का मतलब संख्या में एक से ज्यादा है। सिंगुलर का मतलब संख्या में एक या फिर अनकाउंटेबल, ये मैंने पहले क्लासेस के अंदर बताया है। ध्यान नहीं कौन सी क्लास में बताया, बट ये बताया है। जो संख्या में एक है सिंगुलर, संख्या में एक से ज्यादा है तो प्लूरल। फिर अनकाउंटेबल किस में लेते हैं हम, अनकाउंटेबल लेते हैं हम सिंगुलर के अंदर। ये हमने बातें सीखी हैं। अब थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये जो ऐसा टाइम जो हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, इसके साथ जो वर्ब लगती है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब, टाइम को दिखाने के लिए जो वर्ब लिखते हैं हमें, वो या तो लिखते हैं सेल के साथ या फिर लिखते हैं विल के साथ। ये तो लिखी जाएगी शेल और यह लिखी जाएगी विल। ये हमने प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर पढ़ा है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। सबसे पहले फिर आप कहो सर, हम जो अपने पास है सेल और विल है, ये तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, बिल्कुल लेता है। तो फिर हम इसके साथ आईएनजी कैसे लिखेंगे, वो ही बताएंगे अब। क्या बोलेंगे, वो ही बताएंगे अब हम। वॉच का मतलब होता देखना। क्या बोलेंगे, वॉच का मतलब होता देखना, WATCH, वॉच। सेकंड फॉर्म, वैसे वॉच का मतलब घड़ी भी होती है। सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, वॉच्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी, वॉच्ड होती है। फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी, वॉचिंग बनेगी। और फिफ्थ फॉर्म क्या बनेगी, वॉचेज बनेगी। ES लग जाएगा। CHSHSXO जब वर्ब के बाद लिखा है, वर्ब के साथ लास्ट में लिखा है, तो हम CH लिख देते हैं उसके साथ। क्या देते हैं, ES लिख देते हैं उसके साथ। अब देखते हैं पॉइंट अपने पास। मैंने वर्ब लिख वॉच, वॉच का मतलब होता है देखना। टाइम कौन सा, फ्यूचर। ऐसा टाइम जो अब नहीं है, मतलब फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं। और दिखाना हमारे को फोर्थ फॉर्म, कैसे दिखाएंगे,
देखो, ऑफिस जाता हूं मैं सुबह 9 बजे, ऑफिस लगता है 9 से 5, ऑफिस होता है 9 से 5। अब बड़े ध्यान सुनना, ये पॉइंट समझना, ये समझ में आएगा तो टेंस खेल खत्म। फ्यूचर का, सारे का नहीं, फ्यूचर का। ऑफिस 5 बजे खत्म होता है, 5 बजे मैं अटेंडेंस लगा के निकलता हूं जैसे ही, तो मैं सोचता हूं अटेंडेंस लगाने के बाद मैं जब घर पे जाऊंगा तो जो पप्पा जी हैं वो टीवी देख रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत है टीवी देखने की आदत है, मैच देखते हैं वो। तो क्या सोचूंगा मैं, पप्पा जी क्या कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, मैं आइडिया कहां पे, ऑफिस के अंदर हूं, सोच रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, घर पे जाऊंगा पप्पा जी क्या कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे। तो भाई का एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में, तो वो क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। क्या बोला मैंने, पढ़ रहा होगा। पप्पा जी क्या कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे। और सिस्टर की आदत है, सो जाती है शाम के टाइम भी, सोती रहती है। तो सोचूंगा सिस्टर क्या करेगी, शाम का टाइम है, मेरे को हर बार सोती हुई मिलती है, दिमाग में क्या आएगा, सिस्टर सो रही होगी। फिर देखता हूं मम्मी, मम्मी आमतौर पे क्या करते हैं शाम के टाइम पे, 6 के आसपास पहुंचता हूं मैं घर पे, 6:30 हो जाते हैं। तो मम्मी उस टाइम क्या कर रही है, खाना बनाने का टाइम होता है, क्या बनाने का टाइम होता है, खाना बनाने का टाइम होता है वो 6 बजे के बाद। जल्दी खा लेते हैं घर पे खाना, ज्यादा लेट तो नहीं खाते, 6 के आसपास खाना बनाना शुरू हो जाता है। तो मैं क्या सोचूंगा, मम्मी खाना बना रही होगी, मैं ऑफिस में हूं, ये बातें मैं क्या कर रहा हूं, सोच रहा हूं कैसे टाइम के बारे में जो अब आएगा, फ्यूचर टाइम जो अब नहीं है। मैं सारे के सारे आईडी कहां से ले रहा हूं, फ्यूचर टाइम के दिखा रहा हूं। भाई पढ़ रहा होगा, मम्मी खाना बना रही होगी, सिस्टर सो रही होगी, पापा जी मैच देख रहे होंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, बस एक बार पॉइंट को समझना बड़े ध्यान से। टीवी देखना होता है वॉच टीवी, क्या बोलेंगे, वॉच टीवी या क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच मान लेते हैं, क्रिकेट मैच लिखा मैंने, वॉच का मतलब देखना, वॉच। तो फॉर्म कौन सी कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, वॉचिंग क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। बड़े ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा, वॉचिंग। किसकी बात कर रहा हूं मैं, माय फादर। ऐसे लिख सकता हूं माय फादर को मैं, ही के साथ क्या लगाया था, इंडेफिनिट के अंदर पढ़ा था ना मैंने। अगर मैं बात करता हूं ही की, या फिर लिखता हूं मैं सी को, या फिर लिखता हूं मैं इट को, या फिर लिखता हूं मैं यू को, या फिर लिखता हूं मैं दे को, तो इस साथ क्या लिखते हैं, विल लिखते हैं। और बाकी जो बचा, फर्स्ट पर्सन कहें या फिर आई बोले या वी बोले, सारे के साथ लिखा जाता है। किसकी बात कर रहा मैं, ही की बात कर रहा हूं, ही के साथ क्या लगेगा, विल, विल। अब मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेती है, मॉडल वर्ब अपने साथ लेती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी साथ। लेकिन ये अपने पास आईएनजी फॉर्म क्या लेती है, बी की फॉर्म लेती है। किसकी फॉर्म लेती है, बी की फॉर्म लेती है। बड़े ध्यान से देखना, ये रही अपने पास बी की फॉर्म, ये किसको दिखाती है, पास्ट को दिखाती है, नहीं लिखेंगे। ये किसको दिखाती है, परफेक्ट को दिखाती है, नहीं लिखेंगे। आईएनजी काम को चलते हुए दिखाते हैं, नहीं लिखेंगे। ये क्या, हम लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये किसको दिखाती हैं, ये सभी की सभी ये प्रेजेंट टाइम को दिखाती हैं। और ये कौन सा, पास्ट टाइम। हम बात किससे कर रहे हैं, फ्यूचर टाइम को। जब ये टाइम दिखा ही थी, फिर टाइम को अलग अलग दिखाती है, पास्ट को, प्रेजेंट को। तो इनमें से कौन सी लिखेंगे, कोई नहीं लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ अब की बार हम किसको, बी को ही उठा के लिख देंगे, बस काम खत्म। क्या करेंगे, हम बी को ही उठा के लिख देंगे, ये लिख दिया जी, अब हो गया काम खत्म आपका, बस सेंटेंस तैयार। तो क्या बोला मैंने, ही विल बी वॉचिंग क्रिकेट मैच। किसकी बात कर रहा हूं, माय फादर की। माय फादर, क्या बोला मैंने, माय फादर विल बी वॉचिंग क्रिकेट मैच। यहां पे क्या लगाएंगे, यहां पे लगा दो ए, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, क्रिकेट मैच की, कोई भी हो सकता है एक मैच। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। अब मैंने किसको लिया था, सिस्टर को। सिस्टर का मतलब हम क्या क्या लिख सकते हैं उसको, सी। क्या लगाएंगे, विल बी, सोना क्या होता है, स्लीप, तो क्या लिखेंगे, स्लीपिंग, सी विल बी स्लीपिंग। माय मदर, मम्मी क्या कर रही है, खाना बना रही है, माय मदर विल बी प्रिपेयरिंग फूड या डिनर, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या समझे, सेंटेंस को मर्जी आपकी है। जब हमें आईएनजी फॉर्म बी के साथ लिखते हैं ना, और विल होता है वहां पे, इसका मतलब ये काम फ्यूचर में चल रहा होगा। क्या फ्यूचर में चल रहा होगा, ऐसा टाइम जो
काम हो रहा होगा। समझ में आया? उम्मीद करता, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बड़ा आसान है समझना, मर्जी आपकी है। इसको हम सेंटेंस पढ़ते थे ना, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ऐसे पढ़ते हैं। मैं इसलिए ये लाइन इसलिए लिखता हूं क्योंकि कई बार है ना 10th 12th वाले बच्चे या 6th 7th वाले बच्चे भी बोलते हैं, इन चीजों से सीखते हैं। बोला सर ये छात्र बता दिया करो हमारे को, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है ये, समझने का बस। सबसे पहले किसकी बात की हमने? सब्जेक्ट की बात की। उसके बाद क्या लिखा हमने? हेल्पिंग वर्ब, या कह सकते हैं सेल भी लिख सकते हैं इसको। इसको मैं सीधा हेल्पिंग वर्ब लिखता हूं। फिर क्या लिखा हमने? बी लिखा। बी की फॉर्म नहीं, बी प्रेजेंट में पढ़ेंगे, पास्ट में पढ़ेंगे फॉर्म। उसके बाद क्या लिखा मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिख दो आईएनजी, और फिर लिख दो ऑब्जेक्ट, बन गया अपने पास। तो क्या बन गया? ये अपना स्ट्रक्चर रहा किसका? सिंपल सेंटेंस का। इसमें क्या मुश्किल है बोलो? कुछ मुश्किल नहीं है। अब मैं अपने भाई की बात करता हूं, माय ब्रदर। माय ब्रदर क्या कर रहा होगा वो? माय ब्रदर विल साथ क्या लिखेंगे? इसका मतलब ये काम हो रहा होगा, फ्यूचर, बी लग गया। विल बी स्टडिंग, पढ़ रहा होगा, स्टडिंग। बड़ा आसान है, बस थोड़ा ध्यान देना आपने। इस बी का मतलब यहां पे क्या है जी? ये सिर्फ और सिर्फ ये बी किस लिए आया है? इस आईएनजी फॉर्म को सेट करने के लिए आया यहां पे, क्योंकि विल के साथ, सेल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इसलिए हम यहां पे फॉर्म्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ सीधा बी को उठा के लिख देंगे, काम हमारा हो जाएगा। सेंटेंस हमने सिंपल पढ़ा। इसमें एग्जाम व्यू पॉइंट से जो एग्जाम में आते ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आते हैं, उनमें ज्यादा इसमें से ज्यादा नहीं पढ़ा जाता। बस इसको थोड़ा समझने की बात है, समझा देते हैं। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस देख देते हैं। देखो देखो, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? जहां पे हम क्वेश्चन पुट करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर देखो इसका। सबसे पहले हम बात करेंगे उस हेल्पिंग वर्ब की, मतलब सेल और विल की। सेल को दिखाएंगे, विल को दिखाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उस इंसान की, मतलब सब्जेक्ट। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ठीक इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। फिर हमारे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखनी पड़ेगी। और फिर हमारा क्या बना? बाद में जो रहता है ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसको। ये भी एक बताता हूं मैं आपको, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ये भी आपका। और फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा? हमारे को क्वेश्चन मार्क्स का दिखाना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, हमने सेंटेंस क्या लिखा? इंटरोगेटिव लिखा। अब मैं सोचता हूं, ऑफिस में हूं मैं, हम वापस आते हैं, वापस आने को क्या बोलते हैं? गेट बैक टू द पॉइंट। लिख देता हूं मैं, याद कर लेना इस बात को भी। गेट बैक टू द पॉइंट, गेट बैक टू द पॉइंट। जब हम किसी पॉइंट से भटक जाते हैं, मतलब बात बात करते करते कहीं निकल जाते हैं ना, तो वापस आने क्या बोलते हैं? गेट बैक टू द पॉइंट बोलते हैं, या गेट बैक टू द टॉपिक बोल सकते हैं, गेट बैक टू द क्लास बोल सकते हैं, मर्जी आपकी है। बॉल इज इन योर कोर्ट्स, मतलब चॉइस आपकी है। मैं ऑफिस में था, अब मैं क्या सोच रहा हूँ? सिस्टर क्या कर रही होगी? क्या भाई पढ़ रहा होगा? क्या भाई पढ़ रहा होगा? पढ़ रहा होगा क्या? दिमाग में ना क्वेश्चन कर रहा हूं मैं अपने आप से, क्या पढ़ रहा होगा? किसकी बात कर रहा हूं? भाई की बात कर रहा हूं। अब जैसे शाम के टाइम पे है, क्या है? शाम के टाइम पे घर वाले सोच रहे हैं कॉल करेंगे। मैं शाम के टाइम पे क्या करता हूं? कॉल करता हूं घर वाले के साथ। तो घर वाले क्या कर रहे हैं? मेरा वेट कर रहे होंगे ना। अब क्या बोलेंगे? वेट कर रहे होंगे। वेट, वेट। तो मैं क्या कर सकता हूं? किसकी बात कर रहा हूं मैं? घर वालों की। घर वालों क्या बोल सकते हैं? दे। क्या बोलेंगे? दे। अगर मैं अपने फादर की बात करता हूं तो माय फादर बोल सकते हैं, ही बोल सकते हैं। माय मदर की कह सकता हूं तो सी बोल सकते हैं। सिस्टर भी है, सी बोल सकते हैं। अगर वो सारे हैं तो दे के साथ लिखेंगे। सभी की बात की तो दे के साथ लिखा। तो देखो, किस साथ लिखेंगे? विल। विल क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने बात किसी की है? दे की है। दे, विल दे। आईएनजी लिखने से पहले क्या करेंगे हम? आईएनजी लिखने से पहले बी की फॉर्म लगा देंगे। विल दे बी वेटिंग। ये क्वेश्चन बन गया, विल दे बी वेटिंग। क्या वे इंतजार कर रहे होंगे? फ्यूचर को दिखाया गया है। सेंटेंस आप बना सकते हो, क्या वे आ रहे होंगे? विल दे कमिंग, विल दे बी कमिंग।
क्या वो एक समझ रहे होंगे? ये सेंटेंस आप लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, बस जो काम हो रहा होगा, टाइम कौन सा, फ्यूचर, सेल विल के साथ बी लिखेंगे और बी के साथ आईएनजी फॉर्म को लिखा जाएगा। मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल। जवाब क्या बनेगा इसका? सेंटेंस सिंपल कैसे बनेगा? पहले इस इंसान को लिखिएगा, इंसान मतलब डे को लिखेंगे, और डे के साथ क्या लिखेंगे? विल, और विल के बाद क्या लिखेंगे? बी, और बी के बाद क्या लिखेंगे? वो काम जो है, वेटिंग। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाते हैं, यही बना देता हूं मैं। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करते हैं? सबसे पहले उस सब्जेक्ट को लिखेंगे, उस इंसान को लिखेंगे, ठीक उसके बाद में क्या लिखेंगे हमें? हेल्पिंग वर्ब मतलब सेल या विल। ठीक इसके बाद में क्या लिखा जाएगा? बी, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को दिखाएंगे। और सॉरी एक सेकंड रुकना, नोट तो रह गया। नोट लिखते हैं हमेशा उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में, हेल्पिंग वर्ब नोट, उसके बाद बी लिखेंगे हम, और फिर लिखेंगे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिख देंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसी को बना के देख लो। क्या मुश्किल है? कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको यहां पे लिख देंगे हम, दे विल बी, सॉरी विल नॉट बी वेटिंग। समझ में आएगा ना? विल, दे विल बी, दे विल नॉट बी वेटिंग। सेंटेंस आसान है बिल्कुल। देखो हम यहां पे हैं, इस टाइम हो सकता है शिमला के अंदर क्या हो रही होगी? बरसात भी हो सकती है, ओले भी पड़ सकते हैं। हम ले लेते हैं रेनिंग से, क्या ले सकते हैं हम? बरसात का एग्जांपल लेते हैं। शिमला में बरसात हो रही होगी, साउथ में गर्मी पड़ रही होगी, बोलते ना। चलो सेंटेंस ले लेते हैं जहां पे हम किसकी बात करते हैं। मैंने पहले बताया था, अगर वेदर की बात करते हैं, वेदर का मतलब होता है मौसम की बात करते हैं, या फिर टाइम की बात करते हैं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, या फिर हम डे की बात करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? महीने की बात करते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं? उसको इट के साथ दिखाते हैं, उसको इट के साथ दिखाते हैं। तो बात हमने किसकी की है? बात हमने बरसात की है, बरसात एक मौसम है, तो क्या बोलेंगे? इट विल। क्यों लिखा? इसलिए लिखा मैंने, कहां पे बताया था? ही सी इट के साथ क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। इट विल बी रेनिंग, रेनिंग इन शिमला। विल, क्या बोला मैंने? इट विल बी रेनिंग शिमला। अगर हमने क्वेश्चन बनाना तो क्या करेंगे? इसको आगे ले जाएंगे, बस काम खत्म आपका। इसको पीछे लिख देंगे, और फिर हमारे क्या कर देंगे? बाद में क्वेश्चन बना देंगे। मुश्किल नहीं था, बड़ा आसान था। बस आप आराम से बैठो और सोचो क्या काम हो रहा होगा। आराम से बैठ के देखना, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस थोड़ा समझना पड़ेगा, क्या ये काम उस टाइम पे हो रहा होगा। बस स्ट्रक्चर सिंपल लिखा दिया, नेगेटिव बता दिया आपको, और इंटरगेटिव बता दिया। लगता है इसमें कोई और चीज बताने की नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।